तो क्या जेनजी सच में एंटाइटल्ड है या फिर कहानी कुछ और ही है? हमारी जेनजी मोटिवेशन सीरीज के इस फाइनल चैप्टर में चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं और इस पूरी पहेली को उम्मीद है हमेशा के लिए सुलझाते हैं। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है, मेरे लिए इसमें क्या है? और बस यही वो सवाल है जो मैनेजर्स को परेशान कर देता है ना? एक जनरेशनल बहस छिड़ जाती है। पर क्या हो अगर हम सब इस सवाल का मतलब ही गलत निकाल रहे हों? हाँ, क्योंकि इसी एक सवाल के बाद सीधा ठप्पा लग जाता है एंटाइटल्ड का। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये लेबल वाकई में सही है? क्या ये उस पूरी जनरेशन की सच्चाई बताता है जो, याद रखिए, बहुत जल्द हमारे वर्कफोर्स का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाली है? तो चलिए इस आरोप और असलियत के बीच का फर्क देखते हैं। सोचिए, अगर ये एंटाइटलमेंट की बात ही ना हो बल्कि दिमागी एफिशिएंसी की हो, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सवाल आलस नहीं बल्कि उनके दिमाग के काम करने के तरीके का एक इशारा हो? देखिए, इसे बगावत या रिबेलियन समझने की गलती मत कीजिए, बल्कि इसे देखिए कॉग्निटिव एफिशिएंसी की तरह, मतलब संज्ञानात्मक दक्षता। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में, जो जेनजी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अच्छा, तो ये कॉग्निटिव एफिशिएंसी है क्या? सीधे शब्दों में ये हमारे दिमाग की एक नेचुरल आदत है कि भाई अगर किसी काम का मकसद साफ नहीं है या उससे क्या मिलेगा ये नहीं दिख रहा, तो दिमाग खुद ब खुद उससे हट जाता है, वो अपनी एनर्जी बचाता है। तो ये आलस नहीं हुआ, ये तो दिमाग का स्मार्ट तरीका हुआ काम करने का। तो फिर सवाल उठता है कि मोटिवेशन काम कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है और ये जेनजी को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकता है? जवाब छिपा है साइकोलॉजी की एक बहुत ही मजबूत थ्योरी में, जिसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी इंसान को मोटिवेट महसूस करने के लिए 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होनी जरूरी हैं। पहली है ऑटोनॉमी, मतलब अपने काम पर कंट्रोल होना। दूसरी कॉम्पिटेंस, यानी ये महसूस करना कि हम वो काम अच्छे से कर सकते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, मीनिंग, यानी ये पता होना कि हमारा काम मायने क्यों रखता है। और देखिए, जब ये 3 जरूरतें पूरी नहीं होती तो दिमाग काम से हट जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि शायद ये इस जनरेशन की एक ताकत है। वो एक ऐसे माहौल में काम ही नहीं करना चाहते जो उनकी इन बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को ही पूरा ना करे। और यहीं से हम इस पूरी बहस के असली मुद्दे पर आते हैं। ये कड़ी मेहनत और बेमतलब के काम के बीच का फर्क है। तो आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? सबूत बिल्कुल साफ हैं। जेनजी कड़ी मेहनत को रिजेक्ट नहीं करती, वो अर्थहीन काम को रिजेक्ट करती है। उन्हें मेहनत करने से डर नहीं लगता, उन्हें अपनी मेहनत को ऐसे काम पर बर्बाद करने से डर लगता है जिसका कोई मतलब ही ना हो। तो अब जब हम अपनी इस सीरीज के आखिर में आ गए हैं, तो ये सारी बातें हमें जेनजी के मोटिवेशन के बारे में क्या सिखाती हैं और इससे हम सबके लिए क्या टेक अवे है? तो हमें ये एक बुनियादी सवाल पूछना होगा, क्या जेनजी कोई एलियन है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, या वो बस उस दुनिया के हिसाब से अडैप्ट कर रहे हैं जिसमें वो पले बड़े हैं? एक ऐसी दुनिया जो पिछली पीढ़ियों की दुनिया से बहुत बहुत अलग है। और सच कहूं तो यही हमारी पूरी सीरीज का सार है कि हर पीढ़ी उस दुनिया से मोटिवेट होती है जिसमें वो बड़ी होती है। अगर मोटिवेशन अलग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि माहौल बदल गया है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब पर लागू होती है, चाहे हम किसी भी जनरेशन के हों। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि जेन जेड को ठीक कैसे किया जाए। असली सवाल ये है कि इस नए माहौल को क्या चाहिए। अब चुनौती जेन जेड को बदलने की नहीं, बल्कि उस नए एनवायरनमेंट को समझने की है जिसमें हम सब रह रहे हैं। चलिए जेन जेड को फिक्स करने की कोशिश छोड़ते हैं और एक ऐसा वर्कप्लेस बनाने पर ध्यान देते हैं जहां हर कोई कामयाब हो सके। और ये एक ऐसी चुनौती है जो वाकई में हमारे वक्त और मेहनत के लायक है।